नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर करीब 16,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। वरिष्ठ आईपीएस उत्कल रंजन साहू राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त। निवर्तमान महानिदेशक उमेश मिश्रा ने लिया वीआरएस। और प्रदेश में तेज ठंड का असर बरकरार, कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर राजभवन में होगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कल रात नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए थे। 15 दिसंबर को भाजपा के भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में तथा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से राज्य में लगातार कैबिनेट विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। आज आयोजित होने वाले शपथ समारोह के लिए राजभवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और राजभवन के आसपास यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को आज जयपुर में रहने को कहा है। जिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी उनकी सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दौरा करेंगे और करीब 16,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी पुनर्विकसित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और वंदे भारत तथा अमृत भारत स्पेशल ट्रेन को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री का अयोध्या में जनसभा और रोड शो का भी कार्यक्रम है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे स्टेशन को अयोध्या की संस्कृति और परंपरा के अनुसार डिजाइन किया गया है। सीएम साहब ने हमेशा कहा शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए स्टेशन। उसी आधार पे बनाया गया है और बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा बनाया गया है जिसमें पैसेंजर्स आराम से बैठ सकेंगे। लोकल प्रोडक्ट, लोकल कल्चर, सब चीजों की वहाँ पे सुविधा रहेगी। तो एक तरीके से एकदम वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी करीब 1 लाख पैसेंजर्स के लिए डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 3 दिन के इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में सरकारी वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई की नींव रखी गई। सम्मेलन का मुख्य फोकस क्षेत्र जीवनयापन में आसानी और राज्यों के साथ साझेदारी में एक सामान्य विकास एजेंडे का कार्यान्वयन था। सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सम्मेलन में हमने नीतिगत मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर सार्थक विचार विमर्श किया। सभी लोगों के लिए बेहतर शासन के साथ साथ अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के साधनों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतकालीन सत्र के समापन के बाद संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू हुआ था। राज्यसभा को 21 दिसंबर को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बीच राष्ट्रपति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्य अवधि से संबंधित विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त
और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस उत्कल रंजन साहू को राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। 1988 बैच के अधिकारी श्री साहू वर्तमान में राजस्थान पुलिस होमगार्ड में महानिदेशक और कमांडेंट जनरल के पद पर नियुक्त हैं। गौरतलब है कि निवर्तमान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों से वीआरएस ले लिया है। उनके स्थान पर श्री साहू को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अब स्थायी पुलिस महानिदेशक के लिए प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने और पात्र लोगों को इनसे जोड़ने के लिए आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के ग्रामीण शिविरों में 3,862 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 43 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। वहीं शहरी अभियान के तहत अब तक लगाए गए 219 शिविरों में 23 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। इन शिविरों में सरकार की 17 फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार और उनका लाभ पात्र लोगों को दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। करौली में कल संपन्न हुई 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, महिलाओं और आमजन ने भाग लिया। समापन समारोह में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। सवाईमाधोपुर के रवाजना चौड़ में आयोजित शिविर में खेती के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई दिया। झुंझुनू के बसावा और देवगांव नुआ में आयोजित शिविर में जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी और विधायक विक्रम जाखल ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। जोधपुर के लांभा और बाला में आयोजित शिविरों में विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने आम जन से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी ये प्रसारण उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में तेज सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। पूर्वी जिलों के साथ शेखावटी क्षेत्र के जिलों में घना कोहरा छाए रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, चूरू और नागौर में कोहरे की चेतावनी जारी की है। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि वहां बीते 3 दिनों से छाए घने कोहरे की वजह से दृश्यता न्यूनतम बनी हुई है। कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे टोंक संवाददाता ने बताया कि वहां सुबह से ही कोहरा छाए रहने और ठंडी हवा चलने से सर्दी तेज हो गई है। सवाईमाधोपुर में भी कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात थमा हुआ है। सीकर में कोहरे की वजह से राजमार्ग पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू और नागौर में सुबह के समय कोहरे की वजह से दृश्यता न्यूनतम बनी हुई है। इधर राजधानी जयपुर में भी कल रात से धुंध छाई रहने की वजह से दृश्यता कम रही। सुबह के समय बाहर निकले लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर आज जारी करेंगे। यह कैलेंडर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। करीब 16,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ आईपीएस उत्कल रंजन साहू राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। निवर्तमान महानिदेशक उमेश मिश्रा ने वीआरएस ले लिया है। और प्रदेश में तेज ठंड का असर बरकरार है। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।